एक ट्रेजिक लव ऑफ एलन के बारे में दिखाया जाता है। चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, द लेडी ऑफ सैलॉट इज आ। लेडी ऑफ सैलॉट कैसी पोइम है? तो ये एक नरेटिव पोइम है। कैसी पोइम है? नरेटिव पोइम है। अगला अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की, दूसरा नंबर क्वेश्चन है दी पोइम, कौन सी पोइम? लेडी ऑफ सैलॉट इज रिटन इन हाउ मैनी पार्ट्स, कितने भागों में ये लिखी गई है? तो 4 पार्ट्स में इस नरेटिव पोइम को लिखा गया है। लेडी ऑफ सैलॉट इज रिटन बाय, लेडी ऑफ सैलॉट किसके द्वारा लिखी गई? तो लेडी ऑफ सैलॉट को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सेंट्रल थीम बताना है इस पोइम की, तो इस पोइम की सेंट्रल थीम कौन सी होती है? रिलेशनशिप बिटवीन आर्ट एंड लाइफ। अगला, द पोइम इज एसोसिएटेड विद द ट्रेजिक लव सोसाइटी ऑफ एलन, यानी कि ये जो पोइम है वो रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? ये किस प्रेम की कथा से जुड़ी हुई है? किस प्रेम की कथा से? तो एलन की प्रेम की कथा से ये जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। सैलॉट इज, इसमें लेडी ऑफ सैलॉट में सैलॉट क्या है? तो सैलॉट दोस्तों एक आइलैंड का नाम है जिस आइलैंड पे जो है एलन रहती है। द लेडी ऑफ सैलॉट लिव्स, लेडी ऑफ सैलॉट कहाँ रहती है? तो लेडी ऑफ सैलॉट ऑन द आइलैंड ऑफ सैलॉट, सैलॉट नामक जो महाद्वीप है, द्वीप है, उस पर रहती है। लेडी इज सराउंडेड, और ये जो आइलैंड है वो घिरा हुआ है, किन चीजों से घिरा हुआ है? 4 ग्रे वॉल्स एंड 4 ग्रे टावर्स से घिरा हुआ है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, द रोड नियर सैलॉट लीड्स टू, ये जो रोड है सैलॉट का कहाँ ले जाता है? तो ये कैमलॉट में ले जाता है। कैमलॉट भी एक जगह है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। कैमलॉट इज, अच्छा कैमलॉट क्या है? जो राजा आर्थर थे उनकी कैपिटल का नाम कैमलॉट था, यानी कि जो किंग आर्थर थे उनकी कैपिटल का नाम कैमलॉट है। अगला 11 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। उसमें बोला गया है द लेडी ऑफ सैलॉट कीप्स वीविंग, लेडी ऑफ सैलॉट हमेशा क्या बुनती रहती हैं? तो अब मैजिक वेब, एक जादुई ताना बाना होता है, उसको वो हमेशा बुनती रहती हैं। अगला, लेडी का बाहरी दुनिया से कैसा संबंध है? जो लेडी ऑफ सैलॉट हैं उनका रिलेशन बताना है विद द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जो बाहरी दुनिया है उससे संबंध बताना है। तो नॉन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, इनको एक श्राप लगा हुआ होता है, तो उस श्राप के कारण जो है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट बाहरी दुनिया से नहीं होता है। अगला, लेडी ऑफ सैलॉट इज अंडर अ कर्स, लेडी ऑफ सैलॉट को क्या दिया गया? एक कर्स दिया गया। कर्स का मतलब एक अभिशाप दिया गया। द रिजल्ट ऑफ द कर्स इज, उस अभिशाप का रिजल्ट क्या होता है? अगर उन्होंने उस अभिशाप को नहीं माना तो उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। द लेडी डाइज इफ शी लुक्स टुवर्ड, ये कहा गया अगर ये जो लेडी है वो देखेगी, कैमलॉट की तरफ देखेगी, तो उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ठीक है। लेडी बाहरी दुनिया को कैसे देखती थी? तो सबसे पहले चीज है मिरर में देखती थी। लेडी किस ओर देखने पर मर जाती है? तो कैमलॉट की ओर देखने पर मर जाती है। अगला 16 नंबर पे है द लेडी सीज द आउटर वर्ल्ड थ्रू, यानी कि जो महिला होती है वो आउटर वर्ल्ड को कैसे देखती है? बाहरी दुनिया को कैसे देखती है? तो मिरर में देखती है। बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इन द मिरर द लेडी सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ, उस शीशे में, जिस शीशे में वो बाहरी दुनिया को देखती है, तो द लेडी सीज रिफ्लेक्शन ऑफ, यानी कि वो महिला किसका प्रतिबिंब, किसका रिफ्लेक्शन देखती है? रोड एंड पीपल, जो वहाँ के रोड होते हैं और रोडों पर चलने वाले जो लोग होते हैं उनका प्रतिबिंब उसे उसमें दिखाई देता है। द लेडी फील्स अट्रैक्टेड आफ्टर सीइंग, जो महिला होती है, लेडी होती है, वो फील महसूस करती है, अट्रैक्टेड आकर्षित महसूस करती है आफ्टर सीइंग, देखने के बाद, यानी कि लेडी किस नाइट को देखकर आकर्षित होती है? तो सर लॉन्सलॉट को देख करके वो आकर्षित होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आफ्टर सीन सर लॉन्सलॉट, द लेडी, सर लॉन्सलॉट को देखने के बाद लेडी लीव्स हर बेब्स, यानी कि लॉन्सलॉट को देखकर लेडी क्या करती है? लीव्स हर बेब, वो अपनी बेब जो उसने एक मैजिक बेब बुन रखा था उसको क्या कर देती है? छोड़ देती है, त्याग देती है, और जिस कारण उसकी मृत्यु भी हो जाती है।
द लेडी ब्रेक द रूल ऑफ, जो लेडी होती है वो नियमों को तोड़ देती है, नॉट लुकिंग टुवर्ड कैमलॉट, क्योंकि उसको एक अभिशाप दिया होता है कि तुम कैमलॉट की ओर नहीं देखोगी, लेकिन वो जो है नाइट को देख करके सर लांसलॉट को देख करके आकर्षित हो जाती है और अपने मैजिक वेब को तोड़ देती है, यानी कि वो नियम को तोड़ देती है जो नियम था कि तुमको कैमलॉट की ओर नहीं देखना है, और वो देख लेती है। तो इस तरीके से वो रूल्स को क्या करती है, ब्रेकआउट कर देती है। When the curse is activated, ये जो कर्स होता है फिर एक्टिवेट हो जाता है, और जब वो कर्स एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, मिरर क्रैक्स, वो जो जिस मिरर में वो देखती थी वो मिरर क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। द क्रैकिंग ऑफ द मिरर सिंबलाइज, यहाँ पर जो मिरर का क्रैकिंग यानी कि जो शीशा टूटता है वो किस चीज का प्रतीक है, फुलफिलमेंट ऑफ कर्स, किसका, फुलफिलमेंट ऑफ कर्स, कर्स के पूर्ण होने का संकेत होता है। अर्थात कर्स के बाद लेडी क्या करती है, आफ्टर द कर्स द लेडी, जो कर्स के बाद लेडी कम आउट ऑफ हर रूम, वो महिला जो है अपनी रूम से बाहर निकलती है। द लेडी ट्रेवल्स टू कैमलॉट बाई, जो महिला होती है वो कैमलॉट के लिए किस चीज से यात्रा करती है, तो बोट से, बोट का मतलब नाव से। लेडी नाव पर क्या लिखती है, इसके बाद जब वो यात्रा कर रही होती है तो उस बोट के ऊपर वो महिला क्या लिखती है, हर नेम, अपना नाम लिखती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। लेडी मूव्स द बोट बाई, जो लेडी होती है वो बोट को, नाव को कैसे चलाती है, बाय लूजनिंग द चेन्स, बाय लूजनिंग दी चेन्स, बी ऑप्शन हो जाएगा। ड्यूरिंग हर जर्नी, यात्रा के दौरान जो लेडी होती है वो सिंग्स हर लास्ट सॉन्ग, अपना अंतिम गीत गाती है, यानी कि अपनी यात्रा के दौरान वो क्या करती है, अपना अंतिम गीत गाती है। लेडी की मृत्यु कब होती है, तो लेडी डाइज, जब वो गाती है तो वो मर जाती है, लेडी डाइज व्हेन व्हाइल सिंगिंग, यानी कि गाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, हु फील सारो ऑन सीइंग द लेडी डेड, बोला गया लेडी की मृत्यु पर कौन दुख व्यक्त करता है, तो जो सर लांसलॉट होते हैं वो दुख व्यक्त करते हैं। अगला, सर लांसलॉट रिस्पॉन्ड बाई, सर लांसलॉट जो है रिस्पॉन्ड करते हैं प्रेइंग टू गॉड फॉर हर, उसके लिए प्रार्थना करके। लॉन्सलॉट लेडी के लिए क्या करते हैं, प्रेज टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये कविता किस प्रकार की है, जो लेडी ऑफ सलॉट है इज मेनली अ सिंबॉलिक पोइम है, किस तरीके की कविता है, एक सिंबॉलिक पोइम है। लेडी सिंबलाइजेज, यहाँ पर लेडी जो है वो किस चीज का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, तो आर्टिस्ट, कलाकारी, कलाकार। अगला, मैजिक वेब जो है वो किस चीज का प्रतीक है, तो आर्ट का प्रतीक दिखाया गया है। ध्यान बनाए रखना, लेडी किस चीज का सिंबल है, आर्टिस्ट का, और मैजिक वेब जो होती है वो किसका, आर्टिस्ट का प्रतीक जो दिखाई जाती है वो लेडी दिखाई जाती हैं, और मैजिक वेब जो है वो आर्ट का प्रतीक दिखाया जाता है। लेडी का आइसोलेशन किस बात का प्रतीक होता है, लेडीज आइसोलेशन सिंबलाइजेज, ये किस चीज का, द आइसोलेशन ऑफ द आर्टिस्ट, जो कलाकार होती हैं उनके आइसोलेशन से संबंधित। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर पे है, लुकिंग टुवर्ड कैमलॉट सिंबलाइजेज, कैमलॉट की ओर देखना किसका प्रतीक है, कॉन्टेक्ट विद रियलिटी, यानी कि डिजायर टू कॉन्टेक्ट रियलिटी, ठीक है, हकीकत को देखना इस चीज का प्रतीक है। द आइलैंड ऑफ सलोट, द आइलैंड ऑफ सलोट किस चीज का सिंबलाइज करता है, तो ये पोइटिक एक्सपीरियंस को सिंबलाइज करता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक लाइन दे रखी है और लाइन कौन सी है, आई एम हाफ सिक ऑफ सडूज सजेस्ट, आई एम हाफ सिक ऑफ सडूज, ये किस बात को दर्शाती है, वेरीनेस ऑफ आइसोलेशन को दर्शाती है, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और 38 नंबर का क्वेश्चन है, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोइम वाज पब्लिश्ड, जो पोइम का पहला वर्जन है वो कब आता है, 1833 में आता है, और इसमें टोटल कितने स्टेंजा होते हैं, 20 स्टेंजा होते हैं, ध्यान बनाए रखना। 1833 में जो वर्जन आता है उसमें कितने स्टेंजा कंटेन होते हैं, तो 20 स्टेंजा होते हैं। इसके बाद इसका नेक्स्ट वर्जन जो है कब आता है, 1842 में आता है, और जो 1842 में इसका दूसरा वर्जन आता है उसमें टोटल कितने स्टेंजा होते हैं, 19 स्टेंजा होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।